एकादशी के दिन नवरात्रि चल रही है, मात्र 7 मान लो डालकर जो कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया हो, शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, पीक अच्छी नहीं आई हो, फसल अच्छी नहीं आई हो, बहुत शिव पर समर्पित टेंशन की जिंदगी अगर चल रही हो, बहुत चिंता ग्रसित कर रखी हो स्थान पर वो धन जाएगा और ऐसा लग रहा है कि पैसे की आवक कहीं से नहीं है और टेंशन बढ़ता जा रहा है, जुए आदि में जा रहा है, तो लग रहा है कि मेरा बेटा ये नवरात्रि जब पूर्ण हो, मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही दशमी जब तिथि आ हो रही है, 9 दिन पूरे होने के बाद जब दसवीं तिथि आ, दसवीं दशहरा चैत्र का जो दशहरा 40,000 रुपये महीना आपका नवरात्रि पूर्ण होने के बाद में जो दशमी तिथि आए, 2 लाख 4 लाख रुपए आप कमा भी रहे, समी के पत्ते 5 चला गया, 5 दुर्वा, उसका क्या करोगे? 5 बेलपत्र, भगवान शंकर के मंदिर में 1 शमी का पत्ता, बहुत सुंदर 1 दुर्वा, 1 बेलपत्र, जिसके भगवान शंकर से अपनी कामना करके अपना गोत्र बोलकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर। एक्सीडेंट आदि फिर दूसरा पत्ता, जगह पर व्यसन में अगर दूसरा शमी पत्ता, दूसरी दुर्वा, मदिरा पान या कहीं आया, फिर शिव जी पे में कमी नहीं आ रहा है, पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा, 5 पत्ते शमी के, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, जो विजयदशमी चैत्र महीने की रहेगी, चैत्र महीने की जो दसवीं तिथि रहे नवरात्रि के बाद की, समर्पित कर कर 1 लोटा जल 3 बार शंकर जी को उसी जल से 3 बार समर्पित, घर में पैसा नहीं आता, अपनी कामना कर कर चढ़े हुए जल का भाग थोड़ा सा लेकर आए, घर के दरवाजे पर व्यापार के स्थान पर उसका सिंचन करें और हृदय से बाबा से प्रार्थना करें, बाबा तेरे भरोसे तुलसी के बहुत चिंता है, बहुत टेंशन है, कर्जा बहुत है, दुख बहुत है, व्यापार चल नहीं रहा, तुझे मंदिर में राम कृष्ण हमारा विश्वास करता है 3 महीने के अंदर जहाँ भी कथा होगी वहाँ आपका खुद का पत्र आकर आप लिख कर भेजोगे कि मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ दिया, मेरे शिव ने साथ नौकरी में सफलता प्राप्त की, परंतु वो भी एकादशी को ही होगी। विजयदशमी पर शमी के पत्र की बड़ी महत्वता, पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा नहीं। गंगा का जल कोई साधारण नहीं, पैसा। और नवरात्रि के बाद में जो विजयदशमी आती है उस दशमी की बड़ी महत्वता को कहना चाहिए कि देखो, धन की कामना के लिए, शिव महापुराण कार्य सिद्धता के लिए या फिर कहीं भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए शमी पत्र जन्म साधु जन्म तपस्वी जन्म कहीं लग जाए, ये धर्म पत्नी जहां धर्म जुड़ा हुआ। और हम तो बिल्कुल कहेंगे शहादा वालों से भी, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, कि तिथियों में अगर आप रोज कभी कभी का जल शंकर को नहीं चढ़ा सकते तो 2 स्थान पर दीप लगाने में पीछे मत हटो। पहला गर्ग संहिता कहती है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, दूसरा कहीं मौका लग जाए तो शमी के वृक्ष के नीचे भी कभी कभी अपनी कामना के लिए बाबा से प्रार्थना कर कर कि बहुत कर्जे में लदालूम हूँ, बहुत तकलीफ चल रही है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी दिया लगाओ और शमी के पेड़ के नीचे उसका सुख आनंदित है। जैसे पंचमी तिथि, कभी कभी नवमी तिथि बाबा से प्रार्थना, दशमी तिथि, एकादशी, फल, प्रदोष, पूर्णिमा, अमावस्या, समय आया, ये तिथियां ब्रह्मा जी को बड़ का पेड़ बना दिया, बट वृक्ष, ब्रह्मा जी के शीश को बट वृक्ष बना, के पात्र में डालकर गंगा जी का जल थोड़ा सा भी शिव के पास लेकर जा रहे हैं, तो ये शिव कथा का वो भाव भीतर होना चाहिए। भगवान आप केवल गंगा का शंकर भगवान माता सती का त्याग कर रहे हो, और गंगा सती माता का भस्म होना, पार्वती के नाम से विख्यात होना और शंकर पार्वती का मंगल विवाह होने जा रहा है। शंकर पार्वती जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन भगवान शिव और पार्वती जी का, जिनका मंगल विवाह यहाँ हो रहा है। पार्वती मैया भगवान शंकर, एक बात आपको, गुरु विष्णु गुरु महिमा कि घर से जब निकला करो ना तो भगवान देव अधिदेव महादेव का नाम लेकर श्री। अब कहने वाले ने तो लिख दिया, इसको समझने वाला कैसे समझेगा? घर से जब निकलो
तो कोई कहा कार्य के लिए जा रहे हो तो आप श्री शिवाय छह नमस्तुभ्यं का चीजें स्मरण कर जाइए। आप किसी काम के शिव लिए आगे महापुराण बढ़ रहे की हो, श्री कथा शिवाय में नमस्तुभ्यं का पहुंचने स्मरण पर कर जाइए। जिस समय गुरु के मुख से से शंकर श्री का शिवाय गुणगान श्रवण करने नमस्तुभ्यं पर का स्मरण हो जाए, छह चीजें या शिवलिंग समाप्त का हो स्पर्श जाती जाए, है। या पहले शंकर का नंबर पर अनुमोदन कर कर ओम नमः शिवाय बोलकर, जब या गुरु राम बोलकर, कृष्ण बोलकर, कथा शिव के बोलकर, माध्यम से आपके हमारे भीतर भीतर जो की रमा हुआ है, शंका आप राम को मानते हैं, आप समाप्त राम को मत करें, माने, तो हम मना नहीं समझ करेंगे। लो आप कृष्ण गुरु को माने तो शंकर कृष्ण को माने, हम मना नहीं करेंगे। आपका दिल जिससे लगे, फिर आपका चित्त वृत्ति जिससे लगे, और उस पवित्र भूमि में ना जाने कितने साधक, कितने शिव साधु, महापुराण कितने की तपस्वी, कथा के कितने माध्यम संत, से कितने आपके महात्मा, भीतर के कितने मोह जोगी, को कितने सन्यासी, भंग कितने करे, ब्राह्मण जन, तो समझ लो कि गुरु मोहन हो, मोहन मिल गया। पवित्र शंका गई शंकर मिला, मोह गया मोहन मिला। फिर कहा और उस पवित्र भूमि में गुरु ना जाने कितने साधक, अपनी वाणी कितने से साधु, शिव कितने महापुराण के तपस्वी, माध्यम कितने से संत, हमारे कितने भीतर के महात्मा, विश्व कितने को, जोगी, हमारे कितने भीतर सन्यासी, के कितने उस ब्राह्मण जन, कटुता को, हमारे भीतर के विश्व कितने को, क्रोध को विद्वत जन समाप्त कर दे, तो समझ लो कि इस विश्व भारत की भूमि पर भ्रमण करते रहते हैं, और गुरु तब साधना करते हमारे रहते हैं, भीतर के भ्रम उपासना को करते रहते हैं, समाप्त मंत्र कर दे, जाप, तो समझ स्मरण लो कि करते ब्रह्मा मिले। और गुरु और जब हमारे भीतर की उनका दुर्गति को मंत्र जाप समाप्त का कर फल दे, इस तो भूमि समझ पर लो कि प्राप्त दुर्गा होता है, तो यहाँ की और जो गुरु रज है, यहाँ की जो हमारे धूल भीतर है, के गुरु यहाँ की को, जो माटी है, हमारे भीतर के गुरूर को, हमारे भीतर के अभिमान को आनंद का अनुभव करा। समाप्त कर दे, तो समझ लो कि कोई गुरु मिल गया। श्री भागीरथ बाबा इसलिए शिव महापुराण की कथा में गंगा जी को छह लेकर आए। चीजों को वर्णन करते हुए कहा, शिव महापुराण की कथा में बैठने पर आपके भीतर की शंका, आपके भीतर का भागीरथ मोह, बाबा तो गंगा जी को आपके लेकर भीतर आए। का विष, आपके 60,000 भीतर काकाओं का के भ्रम, उद्धार के लिए। आपके भीतर की दुर्गति, आपके भीतर और वो का गंगा भी बहती हुई गुरूर, अहंकार समाप्त से हो लेकर रहा चलते, है, चलते, तो चलते, समझ चलते लेना वो गंगा कि भी आपके भीतर कलकत्ता शिव तक का जब निवास पहुंची होते है, चले जा गंगा रहा है, सागर तक और जब शंकर आपके हृदय में विराजमान होते चले गए। शिव बैठना, तो उसके घाट पर, उसके तट पर, गंगा महारानी के किनारे पर जितने जितने भक्त, जितने साधु, जितने सन्यासी, जितने साधक, जितने उपासक, जितने जीव रह रहे हैं, ये गंगा उनका कल्याण कर रही है। एक अभिमत्ता और जो उसकी शरणागति आपके में जा रहा भीतर है, से गंगा चली उसको जाए, अभिमान चला जाए, अहंकार गंगा चला उसको जाए। सवारती है। आज कितनी खुशी की बात है, यहाँ पर जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, मैं किसी ने सोफे कहा वालों की कि तो बात प्राण नहीं कर छूटे रहा और हूँ, गंगा मैं जी तो यहाँ जो गंगा जमीन गृहस्थियों पर जो को लोग छोड़ बैठे दो हैं, तो मैं इनकी गंगा बात कर रहा हूँ। मोक्ष देती है। ये लोग जो जमीन पर बैठे हुए हैं ना, विष्णु इनमें पुराण कई में लोग गर्ग बहुत सहित करोड़पति भी होंगे, हीरे की चूड़ी पहनने वाले भी होंगे, देवी पर भागवत में, शिव महापुराण आज में, खुशी का बात यह है स्कंद पुराण में कि आप लेख लिखे। शंकर के चरणों में जब अपने आनंद गंगा के जी ने साथ शंकर बैठकर जी से कथा वर कर मांगा तत्व था ग्रहण कि कर रहे हो ना, मेरे जल तो में ऐसा लग रहा है कि जब तक वास्तवता जीव की है कि अस्थियां शंकर पड़ी को रहेंगी, आपके जैसे भक्तों की तब तक जरूरत वो है, जीवात्मा जिसके भीतर एकाग्र चित्तता, जिसके भीतर एक आनंदता बैठा है। पर गंगा जी ने एक बात और कही है, शिव महापुराण में आपने श्रवण करा ना करा, पर एक बात और गंगा जी कह रही हैं कि मैं तार दूंगी, मैं पापी से पापी जीव का उद्धार कर दूंगी, मना नहीं है। वैसे भी तो भारत की भूमि तो पावन पावन नदियां सारी की सारी जितनी भी हैं, ये भारत की भूमि पर है, ये भारत माता पर विराजमान है। सारे के सारे पावन तीर्थ इस भारत की भूमि पर विराजमान है। पुण्यमय नदियां, पुण्यमय तीर्थ, पुण्यमय तालाब, सरोवर, जितने भी हैं, ये सब इस भारत की भूमि पर हैं। गंगोत्री में आप लोग गए होंगे, कई लोग गंगोत्री, बद्रीनाथ के जो 4 धाम हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार और बद्रीनाथ। विष्णु पुराण में कहा 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति की गति नहीं है, उसको मोक्ष नहीं है। पहला, पानी में डूब कर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, तीसरा स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरा हुआ व्यक्ति।
इसकी गति नहीं है, मोक्ष नहीं है इसकी। इनकी गति केवल एक है, वो है शिव महापुराण की कथा। अगर कोई पानी में डूबकर मर भी गया है, उसके परिवार का, उसके कुल का व्यक्ति अगर एक बार शंकर की कथा भले यहां आकर ना सुने, टीवी के सामने भी बैठकर सुन रहा, एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव